Hello students, welcome back to my channel Enhance Your Skills. Today I have come with the poetic techniques used in the poem My Mother at 66. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस पोएम को एक्सप्लेन करके बताया था कि इस पोएम में एक्चुअली क्या है. अभी आज मैं आपके लिए ये पोएटिक टेक्निक्स लेके आई हूँ इस पोएम की ऑफ द बुक फ्लैमिंगो. Number 1 poetic techniques that has been used in the poem is simile. First of all, I shall tell you what is a simile. It is a comparison of two things by using as or like. ये क्या होता है? simile क्या होती है? एक comparison होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में compare किया जाता है as या like लगा के. For example, इस poem में जैसे example दी गई है, her face ashen like that of a corpse. Here the pale face of her mother has been compared with the corpse. जैसे एक corpse जो dead body होती है उसका face होता है, उसने पोइट ने अपनी मदर के फेस को भी उसी तरह से बताया है कि उनका फेस वैसे लग रहा था जैसे डेड बॉडी का फेस होता है. इट वॉज वेरी मच पेल. दैट्स वाई इट इज़ अ सिमिले. Next simile that has been used in the poem is as a late winter's moon. Here the poet says that old is just like विंटर्स मून. ओल्ड एज कैसी होती है? विंटर्स मून की तरह होती है. और उसके मदर का फेस भी ओल्ड एज में पेल लग रहा था जैसे कोई विंटर का मून होता है जो क्लियर नहीं होता है, जो क्लियरली नज़र नहीं आता है, उस तरह से उसकी मदर का फेस लग रहा था. दैट मीन्स इट वॉज लुकिंग वेरी मच डल. हेयर द पोइट्स मदर्स फेस हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द विंटर्स मून. दैट्स वाई इट इज़ आल्सो अ सिमिले. Next poetic technique that has been used in the poem is metaphor. Metaphor क्या होता है? It is a direct comparison of two things without the use of as or like. जैसे मैंने आपको सिमिली में बताया था कि that is also a comparison. वो भी comparison होता है लेकिन उसमें like और as लगा के हम two things को compare करते हैं. लेकिन इसमें हम like और as का यूज़ नहीं करते हैं compare करने के लिए. ये एक direct comparison होता है. For example, the line in the poem, the merry children spill in. Here the poet draws a comparison between what is traveling with her and what she can see outside. That means उनके साथ उसकी मदर ट्रैवल कर रही है जो कि वो बताती है कि शी इज़ लुकिंग वेरी मच पेल, वेरी मच डल और लाइफलेस वो लग रही है, वो एक डेड बॉडी की तरह लग रही है. जबकि बाहर जब वो देखती है, बाहर का माहौल वो देखती है, जो बच्चे जो हैं दे आर रनिंग वेरी फास्ट आउट ऑफ देयर हाउसेस, they are very much happy, they are very much energetic, they are full of life and enthusiasm. तो इस तरह का कंपैरिजन बताया है. देयर इज़ वेरी डीप कंपैरिजन. इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड डेथ. एक्चुअली इसको डीपली आपने समझना है बच्चों. ये एक कंपैरिजन है लाइफ और डेथ के बीच में. लाइफ कौन सिंबलाइज कर रहा है? वो चिल्ड्रन जो मैरी मेकिंग चिल्ड्रन है, दे आर सिंबलाइजिंग लाइफ. और उसकी मदर जो है वो ये सिंबलाइज कर रही है, डेथ को सिंबलाइज कर रही है. हर मदर इज स्लीपिंग with open mouth like a dead body, while outside she can see children who are full of life, energy and enthusiasm. तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन है उसकी मदर के बीच में और उन बच्चों के बीच में जो कि बहुत हैप्पीली अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर आते हैं. That's why it is a metaphor. Next poetic techniques that has been used in the poem is personification. First of all, I shall tell you what is personification. When we give human characteristics to animals or plants or non-living things. जब भी हम एनिमल्स को या प्लांट्स को या नॉन लिविंग थिंग्स को हम ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीज स्प्रिंटिंग. इस पोम में से एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ. ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स कि ह्यूमन की तरह बताना. किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को जो वो एक्टिविटी वो नहीं कर सकता है या किसी भी नॉन लिविंग थिंग को
ह्यूमन बीइंग की तरह जब हम बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, टू शो जस्ट लाइक पर्सन, ठीक है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, अब पोइट को लगता है जब वो गाड़ी चला रही होती है, जब वो ड्राइव कर रही होती है, उसको लगता है ट्रीज स्प्रिंटिंग, जब वो बाहर देखती है तो उसको लगता है ट्रीज जो है बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग मीन मूविंग वेरी फास्ट, तो उसको लगता है ट्रीज जो हैं बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, जबकि वो ड्राइव कर रही थी फास्ट। तो ट्रीज कैनॉट मूव, ट्रीज एक्चुअली में मूव नहीं कर सकते हैं, आपको पता है, वो एक ही जगह कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे पोइट ने बताया है कि ट्रीज जो थे वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे, जो पोइट को लग रहा था। दैट्स वाई हेयर द पोइट हैज़ गिवन इट ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, दैट्स वाई इट इज़ अ personification. Next poetic device that has been used in the poem is anaphora. Anaphora क्या होता है? It is the repetition of a word or phrase to create a poetic effect in a poem. किसी भी पोम में पोइट किसी तरह का पोइटिक इफ़ेक्ट देने के लिए इसका यूज़ करता है, और इसमें जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। 2 से 2 बार या 2 से ज़्यादा बार कोई वर्ड आ सकता है या कोई फ्रेज आ सकती है, जस्ट टू गिव द पोइटिक इफ़ेक्ट। ये पोइटिक इफ़ेक्ट मीन्स आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देने के लिए पोइट इसका यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में पोम के दिया गया है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। हेयर द पोइट हैज़ यूज्ड एनाफोरा, यहाँ पे स्माइल स्माइल वर्ड को रिपीट किया गया है। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि वो अपने सैडनेस को छुपाने के लिए वो जस्ट अपनी मदर को देखती जाती है और स्माइल करती है ताकि उसकी मदर को ना पता चले कि वो सैड है। तो ये जस्ट आर्टिस्टिक इफेक्ट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एनाफोरा, यहाँ पे वर्ड्स को रिपीट किया जाता है। Next and the last poetic technique that has been used in the poem is alliteration. Alliteration क्या होता है? It is the repetition of the consonant sounds in a line of a poem. किसी भी पोम में जब किसी भी लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है, ये कहाँ पे होती है ये कॉन्सोनेंट साउंड? ये बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। कोई किसी भी लाइन में वर्ड्स के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होती है उसको बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई मदर, अब माई मदर में म साउंड, ये देखिए माई म mother ma sound is repeating here, that's why it is alliteration. Again in next phrase that thought, देखिए इसको tt sound is repeating, ठीक है। tt द साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, that's why it's also a repetition of the sound, consonant sound, it is alliteration. Next एक और phrase है I said was see you soon, देखिए इसमें sir, said, sir, see, sir and soon sir sound is repeating, ठीक है। that's why it is also a alliteration. That's all about poetic techniques used in this poem. Thank you students. Don't forget to like, subscribe and share my channel, and also write in the comment box about my video.